वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं गेस्ट सेगमेंट में। मुझे आज इसलिए बहुत खुशी है कि कभी आप ऐसा होता है ना कि टेलीविज़न पर अपने चाइल्डहुड से किसी को देखते हैं और आप उस इंसान से बहुत कुछ सीखते हैं, और फिर जब आपको मौका मिलता है कि उस इंसान के पास आप बैठे और उससे बहुत सी चीज़ें जब टेलीविज़न पर देखते हुए सीख रहे थे, 1 to 1 मुलाकात पर बहुत से सवाल करके उन सवालों के जवाब मिलते हैं और उस चीज़ से जो है बहुत कुछ सीखते हैं। डायरेक्टर हैं, होस्ट हैं, एक्टर हैं, थिएटर किया है, फिल्म की है, टीवी किया है, रेडियो किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन हर मीडियम पर ही काम किया है। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ राइजिंग पाकिस्तान में हमारे आज के ख़ास मेहमान जुल्करनैन हैदर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले देखने वालों को उनका शुक्रिया और आपके प्रोड्यूसर का और इस्लामाबाद टेलीविज़न का शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गया। बहुत शुक्रिया सर। एक बड़ा आम सा सवाल कि जुल्करनैन हैदर बचपन में कैसे थे? शरारती थे या बड़ा पढ़ने वाले थे, या माँ बाप जो है ना ज़रा सख्ती करके पढ़ लो आगे फ्यूचर में क्या करना है? बचपन कैसा था? बचपन भी शरारती था, शरारती था। अब इस वक्त जवानी भी शरारती है। और शरीर बच्चे जो है उनकी खूबी ये होती है कि वो ज़हीन होते हैं। बिल्कुल। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं तो शरारत में बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, वो एक ज़रा सा फ़र्क है। अगर उस लिमिट तक आप रहेंगे तो आप शरीर और ज़हीन बच्चों में शुमार होगा, लेकिन वो हद क्रॉस कर जाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं है। हाँ, वो अच्छा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब शरारती की, खूब क्रिकेट खेली, खूब क्या कहते हैं, अपने जहाँ मैं रहता था वहाँ पूरे मोहल्ले में शो मैचेस करवाए, मिलाद करवाई। ये जो हमारे पाकिस्तान डेज़ आते हैं इस पे हम पूरे मोहल्ले में लोगों को, फिर तो बच्चियाँ मेरे जैसे ही, तो वो कप वगैरह और फिर एक वो सारी एक यूथ हमने फेडरेशन बनाई हुई थी और वो कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे मिलकर। जी। तो इसका मतलब है कि आर्ट से ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं कि सिर्फ स्टडीज़ नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जो है आप भी पार्टिसिपेट किया करते थे ऑब्वियसली। और फिर घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि ये कर रहे हो तो पढ़ाई में ज़रा ध्यान दिया करो? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बात यह है कि पढ़ाई में भी ठीक था माशाल्लाह। अच्छा। बहुत अच्छा था, तो वो फिर बराबरी हो, बहुत अच्छा था। लेकिन ऑलमोस्ट वालिदैन तंबी करते रहते हैं कि जी ये ना करें या वो ना करें, या मतलब हर वक्त जो है वो छाई होती है क्रिकेट या खेल या ये वो, तो काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। सो हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है। सो हमें बताइएगा कि आप सर एज अ फादर कैसे हैं? मतलब आपने बच्चों को जो उनकी ख्वाहिश थी तालीम के हवाले से, और ऑफ कोर्स जो तरबियत का एक सिलसिला होता है, उसमें आप ख़ुद को एज अ फादर कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत देखता हूँ, बहुत ही अच्छा बाप है ये। अब बच्चे कैसे देखते हैं? बच्चे तो स्टार्ट यहाँ से होते हैं, बाबा आपको क्या पता। आजकल तो ये हो रहा है, आपको नहीं पता। तो बच्चे तो आजकल माशाल्लाह ज़हीन है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाअदब भी हैं। और मेरा ख्याल ये है कि शोबिस के जो लोग हैं, जो वालिदैन हैं, उनको बड़ा मोहतात होना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि मैंने इतना वक्त घर में नहीं गुजारा जितना पीटीवी पे ख़ास तौर से गुजारा। तो माय मदर इंस्टीट्यूट, और मैंने सीखा भी यहीं और बचपन भी इसी में गुजारा, लड़कपन भी और जवानी भी और अब बुढ़ापा भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा दूसरा घर है और मैं अपने घर में इतनी देर तक नहीं रहा। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं क्वेटा टेलीविज़न, बलूचिस्तान मेरा पाकिस्तान, मेरी शनाख्त, और पिंडी मेरी जाए पैदाइश, और कराची मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और कौन सा पेशावर तो अटक मेरा ग्रां है। ओके, तो मतलब हर शहर से किसी न किसी हवाले से एक नाता जुड़ा हुआ है। एक तो होता है ना जी कि आप इत्तेफाक से चले जाएं पेशावर, तो वो कह देते हैं आप आए हुए हैं तो आप प्रोग्राम में आ जाएं। मैं बाकायदा मतलब 8 साल मैंने क्वेटा में गुजारे, इसी तरीके से 25 साल मैंने कराची में गुजारे हैं। तो बाय बर्थ चूँकि मैं पिंडी का हूँ, तो ये मेरा अपना खित्ता है, मेरी अपनी जगह है। तो ताल्लुक जो है चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मैं जेलम टपना माथे मी की खुशबू आनी है अपने वतने दी थी अपनी जाई नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो लेकिन पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक एक गली, एक एक कोना, एक एक जगह मैंने थिएटर सब जगह किया। उसके बाद फिर मुल्क से बाहर गया हूँ, यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड, और
वगैरह वगैरह, बलम 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 बलम, बड़ी मरतबा। अच्छा, अभी आपने एक रेफरेंस दिया कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो आपका दूसरा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपने पाकिस्तान टेलीविज़न में बहुत वक्त गुजारा, तो क्या मिसेस ने कभी कंप्लेन नहीं की कि मतलब सारा टाइम ते इत्थे आ जाते हो तुसी हैं? मिसेज ने कंप्लेन क्या करनी थी? हाँ। आप पैसे जब चेक दे देते हैं तो मतलब कंप्लेन ख़त्म। हाँ, तो और क्या। उनको तो इससे, उन्हें देखिए, जो घर में बैठी हुई हमारी माएँ बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ जो हैं, या मेरी बीवी है, तो उन्हें सिर्फ ये होता है कि, और मैं कहता हूँ कि मर्द तो काम करते हुए अच्छा लगता है, ठीक है ना जी, वो चाहे वो कोई सा भी काम हो, और काम में कोई बेइज्जती नहीं है। मैं अपने सेट के ऊपर मैं झाड़ू भी लगाता रहा हूँ, जो माय पर्सनल प्रोडक्शंस। इसी तरह जो बच्चे बच्चियाँ आती हैं, मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बीकन यूनिवर्सिटी, या इन यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैं बच्चे बच्चियों को लेक्चर भी देता रहा हूँ। तो यही वजह है कि आज मेरे बच्चे भी खुशहाल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप अपनी जॉब, अपना काम आप करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने नबी पैगंबर आए हैं, उनको यही परवरदिगार ने यही कहा कि आपने मेरा पैगाम पहुँचा देना है, बस दैट्स इट। बाकी फिर वो पूछेगा। काम उनका ये है कि जी मैंने अपना काम पहुंचा दिया, पूरा किया है। तो इसी तरीके से हम अपने प्यारे नबी की उम्मत में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फ़ख्र भी है। तो हम जहाँ और खाने पीने में और इन चीज़ों में सब ख्याल रखें, वहाँ पर हम अपने काम का भी ख्याल रखें कि मैं अपनी जॉब पूरी कर रहा हूँ, बस ख़त्म हो गई बात। क्योंकि काम के साथ ईमानदारी है जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह भी आपने रेफरेंस दिया थिएटर का, जी जी। सो आपकी इब्तिदा जो है वो थिएटर से हुई या रेडियो से, और कैसा महसूस करते हैं थिएटर? क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी आप जब बातें, आपने कहा मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ, सो वो ऑनरशिप जो सिलसिला आप करते हैं उसको ऑन करना, ये एक मुझे लगता है सच्चे आर्टिस्ट की निशानी होती है। देखिए, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो या लॉलीवुड हो, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं ना दुनिया में, उनका प्राउड होता है थिएटर का। आप जितने भी हॉलीवुड के बड़े बड़े, अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, या बराबर में है या हमारे मुल्क में है, तो थिएटर जो है वो लाइव शो, एक वक्त में 1000 लोगों को, फिर एक शो ऐसा भी था जो फिल्म स्टार लैरी साहब के साथ किया, उनका लिखा हुआ एक ही खेल है जो हमने किया, मैंने और बैरोज़ ने, तो 10,000 का क्राउड। और फिर न्यूयॉर्क में जो वो किया, वो तकरीबन प्रेस के उसके हिसाब से 1 लाख का क्राउड। तो उसको कंट्रोल करना और उसी वक्त फिल्म बात करना और अनाउंसमेंट करना या कॉमेडी करनी या परफॉर्म करना, ये प्राउड है। और दुनिया में ये जो थिएटर है वो ये बादशाहों का वो कहलाता था। अगर मुल्क का बादशाह भी कहे ना कि मैंने थिएटर देखना है, तो उसको घर से निकल के आना पड़ेगा, फिर वो बैठना पड़ेगा, फिर उसको वेट करना पड़ेगा, जी पर्दा हटेगा तो तब मैं आऊँगा। फिर 4 बंदों की एंट्रियाँ हो गई, वो 5वें को देखना चाहता है, 5वां आएगा या आएगी, जो भी जिस नीयत से भी वो आया होगा बादशाह, तो उसको वेट करना होगा, अच्छा वो आई है या वो आया है, तो वेरी गुड जी ये है। तो ये एहसास है थिएटर के। अब थिएटर क्या है या क्या नहीं है वो एक अलग बहस है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे जवाब दे रहा हूँ ताकि नहीं, जिस तरह से भी थिएटर की हम बात कर रहे हैं और आपने ऑलमोस्ट हर मीडियम को ही जो है वो परफॉर्म किया है, मेरा सवाल एक बड़ा, आपको क्या लगता है कि सबसे मुश्किल मीडियम कौन सा है कि जिसको आप सोचें कि ये सबसे मुश्किल था? देखिए, थिएटर जो है ना, ये हमारे ये एक कैमरा चल रहा है ना, बिल्कुल, तो ये एक आंख है। 10,000 अगर ऑडियंस बैठी हुई है तो फिर 20,000 कैमरे लगे हुए हैं, तो आपने उनको फेस करना है। तो थिएटर ये कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। फिर अगर आप भूल जाएं तो फिर आपने खुद ही उसको मैनेज करना, ठीक है ना जी। तो थिएटर जो है वो बेसिक्स हमारे इसकी प्रैक्टिस है, स्टडी है। तो पहले थिएटर किया, फिर मैंने टेलीविज़न किया। जब टेलीविज़न किया तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ थोड़ी सी कमी है, फिर मैंने रेडियो किया। तो अब रेडियो भी वो नहीं रहा। तो उस वक्त तो ये जो है ना, वो ऊपर से कह रहे हैं कि जी कैंची, तो मैं कह रहा हूँ कैंची, वो कह रहे हैं जी कैंची, तो मैं कहा मैं भी कैंची कह रहा हूँ, कह रहे नहीं, ये काफ, ये वाला काफ किताब वाला और काफ कैंची वाला। तो ये एक्सेंट, ये चीजें जो हैं रेडियो, अपने स्ट्रेसिस पॉजेस कि नहीं, तो आपने रुकना है, नहीं मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम फला 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 फला।
रेडियो फिर हम हमें बताते थे कि जी यहाँ सांस लेनी है, यहाँ ये करना है। तो वो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रामा, ड्रामा कैसे किया जाता है, बोला जाता है, सेंस ऑफ ड्रामा। हमारे आज के बच्चे बच्चियाँ हैं बेचारे, अब वो भी उस्तादे हैं, तो वो आते हैं, वो आके पढ़ लेते हैं, और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर पे ख़ास तौर से जो हो रहा है वो कहते हैं जी वेरी गुड जी, इसको तो याद था। याद होना मकसद नहीं है। एक दिलीप साहब की एक बात, अल्लाह परवरदिगार उनको जवार रहमत में जगह दे, ज़ाहिर है वो हमारे पेशावर से भी ताल्लुक़ रखते हैं और मुसलमान भी हैं। तो दिलीप साहब एक मरतबा एक शूट पे आए और उन्होंने आके जो है वो किया, तो ज़ाहिर है अब दिलीप साहब का हम तो सोच सकते हैं कि क्या, तो वो स्टूडियो से लेके और गेट से लेके और सब सलाम आते हुए होंगे, और एक खातून बैठी हुई थी खाना खा रही थी, उन्होंने भी सलाम किया, वो गए, उन्होंने अपना ड्रेस व्रेस पहना, गटअप किया, उन्होंने कहा लाइए, उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि आज की शूटिंग कैंसिल कर दीजिए, आज नहीं करूँगा। अब जैसे आप हैरान हुई हैं, इसी तरीके से जो एक शौक हो गया, और प्रोड्यूसर के लिए कम से कम 2.5-3 लाख रुपए डम करके गए। तो किसी ने फिर हिम्मत करके, प्रोड्यूसर नहीं बेचारा, उसके पैसे मर गए थे, तो उसने पूछा कि सर कैंसिल कर दी, लेकिन बता तो दीजिए कि क्या है। उन्होंने कहा इसमें लिखा है, मेरे मुकाल में है कि माँ तू 3 दिन से भूखी है, तूने खाना नहीं खाया। ये मेरे सामने खातून जो मेरी माँ बनी हुई हैं, इन्होंने 8 रोटियां मेरे सामने खाई हैं, तो हाउ कैन आई डू, मैं क्या कैसे एक्सप्रेशन वो लेके आऊँगा। उन्होंने नहीं की शूटिंग। अब के बच्चों को जब ये बताया जाता है तो वो हंसते हैं कि जी फिर एक्टिंग क्या हुई। तो वो एक्टर नहीं थे, वो नेचुरल थे, लेजेंड्स इसीलिए तो बनते लेजेंड। हैं। तो इसी तरीके से हमारे मुल्क में नदीम साहब हैं, या जावेद शेख साहब हैं, या इस वक्त जो हैं, या पहले मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद साहब हुआ करते थे, तो वो इसीलिए अच्छे लगते थे कि वो अपनी रियलिटी से जुड़े हुए थे। यस, क्योंकि तो शायद मैं ज़्यादा बोल गया। नहीं, मुझे बहुत, मैं चाह रही थी कि ये वो सवाल हैं जो शायद हमें बहुत ज़रूरी है जानना, उनके जवाब हमें पता होने चाहिए। देखिए आज के बच्चे बहुत अच्छे हैं, और उसकी रीज़न है, वो कहते हैं कि जी आप बैलेंस करते हैं, बैलेंस नहीं करता। हमने, हमारा स्कूल कुछ भी नहीं था, हमें सिखाना तो कुछ भी था, हमें फिल्में हमने देखी, वो उससे हमें शौक़ हुआ और हमने किया। उस वक्त तो टीवी भी नहीं था। जब पहली बार टीवी चला तो हम देख रहे थे डब्बे को कि यार ये क्या है, तो कहीं से भी जो है वो लाइट नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, हाँ तो ये है। तो फिर उसमें से आवाज़ आई, देखती आंखों और सुनते कानों को तारक अजीज़ का सलाम, और मैं हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न की आवाज़, और आप देख रहे हैं। तो अल्लाह गरी की रहमत करे, वो आवाज़ कानों में गूंजी, और मैंने कहा यार भाई कौन है और क्यों है और फलाना है। फिर नीलामगर चला, और वो इस वक्त गिनीज बुक में उसका रिकॉर्ड है, और फिर ये है। तो हमारी तो स्टडी फिल्म थी। अब जब नया बच्चा चलता है घर से, तो उसने 50 टेलीविज़न के जो अभी सालगिरह हुई, 60-65 से ऊपर हो गए, तो वो तो घर से सारा सीख के आया है। जहाँ सीनियर ख़त्म करता है वो वहाँ से शुरू करता है। फिर उसके बाद एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी है, हमसे सारा कुछ है। लेकिन ये बच्चों से शिकायत ये है कि ये जो थिएटर पे फक्कड़पन होता है या कुछ होता है, ये बेउस्तादे बच्चे हैं। जब तक किसी काम का उस्ताद नहीं होगा, आपको गाइड नहीं करेगा, आपको ट्यून नहीं करेगा, तो फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, ऐसी बात है। अदरवाइज़ ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं, और अल्लाह ने चाहा तो ये हमारी सकाफत, हमारा शोबिज़ लेके आगे चलेंगे पूरी दुनिया में, और कर रहे हैं, हमारे नाम रोशन करें। अभी हमें बढ़ने एक छोटी सी ब्रेक की जाने, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे कि आपके बच्चों में से कोई इस फील्ड में है या नहीं। लेकिन अभी हमें बढ़ना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद आएंगे, सवालों का सिलसिला इसी तरह रहेगा। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। बातों का खूबसूरत सिलसिला आज के हमारे ख़ास मेहमान जुल्कनैन हैदर साहब से जारी है। और जिस तरह मैंने सवाल किया था ब्रेक से पहले कि जानेंगे कि उनके बच्चों में से कोई इस फील्ड में है, या उन्होंने कहा कि नहीं हमें इस फील्ड में नहीं जाना, ये बड़ा मुश्किल काम है, अब्बा ये आप ही करें। सर, बच्चों में से किसी ने इस शौक़ का इजहार किया कि ये मुश्किल काम उन्होंने भी करना है? जी,
एक जुमला कहा जाता है, आपने भी पढ़ा होगा और बड़ी, कि बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो जर्म्स होते हैं कुछ जो बाप में हो या बाप दादा में हो, तो वो तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जो है, ख़ास तौर से बड़ा बेटा ज़ीशान हैदर, वो मैस कम्युनिकेशन किया उसने और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टैलेंटेड है। मुझे उससे बड़ी उम्मीदें हैं। अल्लाह ने चाहा तो वो मेरा भी नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगा। और उसने 2 प्राइवेट चैनल्स पे तबाज़माई की है, काम किया है, कर रहा है और राइटिंग भी करने लग गया है माशाल्लाह, और एक्टिंग भी करता है। और वो मेरे वाली जो चीज़ें हैं वो सारी आप अपने बेटे में देखते हैं। तो वो क्रिटिक भी बहुत है, बड़ा मुझे कह रहा होता है, बाबा ये यूं क्यों और ये कैसे और वो कैसे। तो मुझे उम्मीद है वो उससे जो छोटे बेटे हैं माशाल्लाह, दूसरा बेटा जो है वो MBA किया हुआ और उसको हर वक्त है वो कभी गाड़ियों का डिज़ाइन बता रहा होता है, कभी कि ये वाली गाड़ी जो अब यूं आ गई है और ये यूं है और ये यूं है। तो उसका बिजनेस इंटरेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन वो जब भी कभी मैं बैठा हूँ पैनल पे या मेरे साथ प्रोडक्शंस पे, तो प्रोड्यूसर तो वही होते हैं ना, उनका नाम तो है। तो वो बहुत सारी ऐसी बातों पे, जब ये छोटा सा था तो मेरा एक प्ले चल रहा था हकीकत, तो वो उसमें बैठा हुआ था। तो हम लोग स्टॉक शॉट्स लेते हैं कि जब फलाने के घर में जाना हो तो एक जूम किया और कट करके अंदर आ गया और वो बात कर रहे हैं। तो कुछ चौथे 5वें एपिसोड के बाद वो कहने लगा, बैठा हुआ था, उसने मासूमियत में पूछा, उसने कहा पापा ये चिड़िया हर वक्त यहीं बैठी रहती है इस घर में? वो एक चिड़िया फ्रेम में से उठ के और विद इन सेकंड के किसी हिस्से में वो उड़ गई। अभी इतनी थॉरली चेक कर रहा था। और मैं गया, फिर जाकर मैंने अपने एडिटर से कहा, मैंने कहा यार ये शॉट चेंज करो भाई, ये तो ये बच्चे ने पकड़ लिया। लेकिन मैंने देखा उसकी तवज्जो जो है वो है। और दोनों मैंने उनसे प्ले भी करवाया, ईद का प्ले किया, PTV पे ही चला था। अच्छा। लेकिन प्राइवेट प्रोडक्शन से किया था। और बेटी माशाल्लाह मेरी एक है और रोज़ सुबह उठ के मैंने कहा आज मैंने नाम तुम्हारा तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। वो कहने लगी अच्छा आज क्या रखा? आदी हो गई अब वो। तो मैंने कोई उसके 16 नाम रखे हुए हैं। तो अच्छा। मैं कहती है क्यों रोज़ नाम क्यों चेंज करते हैं? मैंने कहा मुझे लगे कि मेरी कितनी सारी बेटियाँ। तो वो जन्नैन हैदर हैं और बड़ा बेटा जो चैनल्स पे काम कर रहा है वो ज़ीशान हैदर है, और उससे छोटा MBA जिसने किया है वो हशाम हैदर है। और बेटी जो है ना उसने साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर बनी हुई है, और उसका पहला पेशेंट मैं ही था। अच्छा, घर से शुरू किया उसने? हाँ, मुझे कहने लगी आप नफ्सियाती मरीज हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो वो उनका जो भी तरीका कहा रहा है, उसने कहा कि ये गिलास कितना भरा हुआ है और ये रंग आपको कौन सा पसंद है और फलाना क्या है और फलाना क्या है। और तो सारी प्रैक्टिस वाले सारी की मैं पेशेंट बन के मैं बैठा हुआ, मैं जवाब दिए जा रहा हूँ मैं। तो कहने लगी कि यस इसके इतने नंबर, आप नफ्सियाती पेशेंट। ये बेटी ने कह दिया? जी कह दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक। ओहो बाबा ये तो सारा गलत हो गया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे नफ्सियाती मरीज कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं नफ्सियाती मरीज। तो इसका मतलब है आप नहीं है। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे और मेरी उम्मीदें तो उनके साथ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और यकीनन वो बहुत ही प्राउड फील करते होंगे कि वो आपके बच्चे हैं, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें इंसान सीखता है वो उसी तरह से आगे बढ़ता है। सर आपसे जानना चाहूँगी, ड्रामे की अभी कुछ देर पहले आपने जिस तरह बात की, सीखने की, असातिज़ा का होना जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेशक। सो आज का ड्रामा और अब से पहले का ड्रामा, उसमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? पहले नेचुरल प्लेज होते थे, अब ड्रामा ही नहीं होता। देखिए फिर वो बात आ जाएगी, वक्त हमारे पास बहुत कम है। एक शायरी है ना, शायरी में आप गज़ल के शायर हैं या गज़ल के सिंगर हैं, या ये कि आप गीत के शायर हैं, या आप मरसिया निगार हैं, या ये सिन्फ है ना हमारे अदब में, ये सिन्फ है और ये सारा है। इसी तरीके से जो है ड्रामा होता है, फिर ड्रामा रेडियो का होता है, फिर ड्रामा थिएटर का होता है, फिर ड्रामा फिल्म का होता है।
इसके सारों का स्क्रीन प्ले, एक ही सब्जेक्ट लिखें आप, एक ही कहानी आप लिखें, लेकिन उसका ट्रीटमेंट और उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, मीडियम्स बदल दें, चेंज हो जाता है डेफिनेटली। तो वाक्य होता है, एक कहानी होती है, नॉवेल होता है, ठीक है जी। ये नॉवेल एक अलग है, उसकी कुछ ज़रूरियात हैं। अफसाना एक अलग चीज़ होती है, ड्रामा एक अलग चीज़ होती है। अब किसी बच्ची को, किसी से मुराद बहुत सारे अच्छे भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर उन्हें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अफसाना, ड्रामा, वाक़या का ड्रामा नहीं हो सकता। अब ये एक बहुत बड़ी जगह पे बैठा था, मैं जिक्र नहीं कर सकता उसका, वो कोई 10-11 लोग थे और मेरी मीटिंग थी, मैं जाहिलों की तरह बैठा हुआ था और वो सारे बड़े पढ़े लिखे लोग थे, तो वो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि ये कर दीजिए। मैंने कहा वाक़ई का ड्रामा नहीं होता कि जी मैं आया, आपने मुझे बुलाया और मैं गाड़ी मुझे लेने के लिए आई और मैं वहाँ बैठा और मैंने यूँ किया और उसके बाद मैं चला गया और फिर मैं जाके सो गया। तो लोग कहेंगे अच्छा भाई इसमें क्या वजह थी, हमारा टाइम ज़ाया किया भाई। तो वाक़या और होता है, ड्रामा हो रहा है। ड्रामा चौंका देने वाले का नाम है। थोड़ा सा, यस, थोड़ा सा नहीं, ड्रामा का मतलब ही चौंका देना। अब वो किस तरह चौंकाते हैं आप, वो तो डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है राइटर पे। अब हाँ। हमारे यहाँ राइटर देखिए, फिल्म जो है, थिएटर जो है वो आर्टिस्ट का। एक दफ़ा मैं स्टेज पे घुस गया तो वो चाहे पीछे से वो चीखता रहे, मैंने जो मुंह में आया मैंने बोला या नहीं बोला या भूल गया या मैंने एक्यूरेट बोला और क्लैप लाफ्टर लिए और बाहर आया। उसने कहा वेरी गुड, या उसने कहा भाई यार ये क्या बोलते रहे। तो उसने कहा कि देखा नहीं पब्लिक कैसी खुश हुई है। तो ड्रामा आर्टिस्ट का, टीवी जो है वो राइटर का। अशफाक साहब, बानो आपा, बजिया, हसीना मोइन साहबा, मुन्नू भाई, और मतलब कितने नाम हैं हमारे। सबको सलूट है, सबको सलाम है। ये हमारे उस्तादों में ऐसे हैं सारे, असगर नदीम सैयद साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, एक लंबी लिस्ट, एक लंबे नाम। और ये सारे वो तमाम लोग हैं जिनको सलाम है। फारूक कैसर साहब हमारे, वो करते तो कलियाँ थे या अंकल सरगम होता था, मगर उसमें किस किस तरीके से उन्होंने मैसेज दिए और लिए किया। तो टीवी राइटर का, और फिल्म जो है डायरेक्टर की, उसको पता है मैंने क्या चीज़ बनानी है, मैंने इसकी नाक यूँ रखनी है, इसके कान यूँ रखने हैं, इसके बाल इतने बनाने हैं, उसको मैंने ये करना है। आर्टिस्ट जाता है, पूछता है जी मैंने क्या करना है। उन्होंने कहा यहाँ से आके यहाँ आ जाओ और यूँ घूम के गिर जाओ, तुम्हें गोली लगी। अब सम टाइम तो उसको पता होता है कि क्या है, लेकिन उसको जोड़ना उसने, वो सारा उसके जहन में होता है। तो इसलिए ये मीडियम को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट। थैंक यू सो वेरी मच सर। यकीनन जिस तरह से ख़ास तौर पे आपने हर मीडियम के बारे में बताया कि टेलीविज़न, फिल्म, थिएटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन किस तरह से अलग है। सो बहुत शुक्रिया। आज की जो नशिस्त है वो मेरे लिए और हमारे देखने वालों के लिए यकीनन बहुत यूज़फुल है कि उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद अगर मैं ये सोचूं कि अच्छा क्या चीज़ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, सीखना बड़ा ज़रूरी है। यस, नहीं जिस दिन ये अमल ख़त्म हो गया, आप मुकम्मल हो गए, जाएँ आप घर। सीखने का हर वक्त जो है अमल जारी रहता है। आपका शुक्रिया, पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया, और अतीक साहब का शुक्रिया, इस्लामाबाद सेंटर का शुक्रिया, जो मेरे सारे साथी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबका शुक्रिया, आपने बुलाया, इज्जत दी मुझे। थैंक यू सो वेरी मच सर, हैव अ ग्रेट डे। अभी भी बढ़ना है जनाब इजाज़त लेने की जानिब, और बहुत ही अच्छा आज का पूरा प्रोग्राम रहा, ख़ासतौर पे इस नशिस्त के हवाले से कि बहुत कुछ सीखने को मिला। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।